नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो कि शायद ही वो लोग जानते होंगे जिनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ज्यादा आते हैं, या कहें कि वो लोग ज्यादा जानते हैं जिनको कानून से ज्यादा लगाव है। आज मैं उनकी बात करने वाला हूं। और कानून बहुत सख्त होता है और कानून उन लोगों के लिए बहुत मुलायम या नरम होता है जो लोग कानून से खेलते हैं, या कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान में देखते हुए या संविधान को देखते हुए अपने आप को समझते हैं, अरे बहुत कचहरी के चक्कर लगाना बड़ा बड़ी लकड़ी लेने बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं। ये बड़ी लकड़ी लेने वाली जो बात है या कहें दिक्कत वाली बात, तो उन लोगों के लिए है जो इनके विषय में कोई जानकारी नहीं रखती। ये उन लोगों के लिए स्वर्ग माना जाता है जिसको ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल घोर के पी गए, जैसे जज, वकील और जो गांव के कुछ लोग हैं जो मतलब अप डाउन डेली कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। तो ये भी एक मतलब स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, इसको समझना भी बड़ा कोई कठिन नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को नहीं पता रहता ना, तो वो लोग इस चीज को बड़ा हव्वा समझते हैं। हव्वा नहीं है, बिल्कुल सरल और सहज है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कानून को ही धोखा देकर कानून से लड़ते हैं। तो कई तरीके के लोग होते हैं। इसका अनुभव वही कर सकता है जो इसके विषय में पूरी तरीके से जानकारी रखता है। चलिए आज हम थोड़ा इसके विषय में जानकारी लेते हैं। क्या है, क्योंकि जो हम सीखते हैं, जो भी आपको सिखाते हैं, जो भी हम आपको बताते हैं, ये हमने किसी से सीखा है और ऐसे व्यक्ति से सीखा है जिसको इसके विषय में बहुत तगड़ा नॉलेज है, बहुत तगड़ा नॉलेज है। हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई आप कितना भी करिए, पढ़ाई आप कितना भी करिए, लेकिन अगर अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे तो पढ़ाई कोई मजा नहीं रहता। लेकिन देखा होगा कभी कदार या बहुत ज्यादातर देखा होगा कि जो लोग गांव में घूमते रहते हैं सिंपल तरीके से, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वो कारण क्या, वो कोर्ट कचहरी के दम पे कमाते हैं, क्योंकि उनको भागना दौड़ना आता है, दौड़ सकते हैं। क्योंकि कोर्ट कचहरी में पैसा बहुत लगता है। क्यों लगता है? जो लोग दौड़ते हैं उनको भी तो चाहिए। तो मेन पर्पस ये कारण है। चलिए देखिए, कोर्ट कचहरी कचहरी चलिए, कोर्ट होता क्या है? कोर्ट यानी ये कह सकते हैं कि जहां पर किसी भी क्रिमिनल को सजा सुनाई जाती है। और क्या नाम, ये हम बता सकते हैं कि जो हम लोग किसी व्यक्ति को जो मतलब दोषी है उसको हम लोग क्रिमिनल बोल देते हैं, और उस भाषा में उनको मुलजिम कहा जाता है। क्या मुलजिम? मुलजिम मीन्स उसके द्वारा, वह व्यक्ति जिसके द्वारा कोई घटना घटी हुई है, ठीक है, उसको मुलजिम कहा जाता है। ठीक, चलिए पहले बताते हैं सिंपल सा प्रोसेस। यानी कोई व्यक्ति है रा, और एक व्यक्ति राधे, इनके आपस में किसी वजह से लड़ाई हो गई। क्या होगी? लड़ाई हो गई। समझना बहुत मतलब क्रिटिकल है, समझना। राम की लड़ाई राधे से हो गई। तो राम ने क्या किया कि गुस्से में आकर राधे पर जानलेवा हमला कर, क्या करते? जानलेवा हमला कर। जानलेवा हमले में राधे ने सॉरी राम ने राधे को मार दिया। क्या करके मार दिया? अब राधे तो मर गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस हम बताने वाले हैं उनमें फर्क क्या है कि राम ने जब हमला किया तो केवल एक व्यक्ति था। कितना? एक व्यक्ति। और राधे भी एक व्यक्ति था। जब कभी कोई ऐसा केस बनता है, यानी व्यक्ति मरने वाला अकेला हो और मारने वाला भी अकेला हो, तो केस कुछ अलग। चलिए उसके बाद बात कर लें।
यानी कि इन्होंने इन पर हमला किया, तो अगर इन्होंने इनको मार दिया तो बचने का तो चांस है ही नहीं, क्योंकि अब तो पूरा केस तुम्हीं पे जा रहा है। क्योंकि जो भी केस बनते हैं या जो भी लोग पकड़े जाते हैं, ये टोटल शक के बुनियाद पे पकड़े जाते हैं। किसपे? शक के बुनियाद पर। शक पे पकड़े जाते हैं, फिर उन पे पनिशमेंट होता है, दंड चलता है, फिर कबूलते हैं हाँ भैया ये थे, क्या कारण था जिसके कारण उन्हें मारा। ठीक चले, राम ने इनका मर्डर कर दिया, मार दिया। अब राम ने इनको किससे मारा? या किसी एक औजार से मार दिया। एक औजार से मारा, क्या इनका मर्डर फिक्स हो गया, चलो तुम जेल चलो। इनको पुलिस ले जाएगी 24 घंटे के अंदर, जज के पास ले जाना है। अब राम जो था ये बहुत इंटेलिजेंट था, राम बहुत चतुर था। तो उसने क्या किया कि इनको मारा, राधे को अकेले अकेले। इसने क्या किया, इसने 3 तरीके से मारा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। 3 तरीके कौन से हो सकते हैं? दो। पहला तो इन्होंने चाकू से मारा। दूसरा तरीका इनका ये हो सकता है कि गोली से मार दे, 315 से। और तीसरा तरीका इनका ये हो सकता है कि इन्होंने 312 वाली मार दी। यानी व्यक्ति एक ही है और मर्डर इन्होंने 3 तरीके से किया मारने के बाद। क्यों? ये चतुर है, इसको पता है आगे केस बढ़ने वाला है। मारा एक ही नहीं, क्या हुआ कि पहले इन पे चाकू से हमला हुआ, फिर गोली से हमला हुआ और इससे हुआ। तो हमला के तौर पर राम तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा। अब इस पे पोस्टमार्टम होगा, जब पोस्टमार्टम, तब जांच में ये पता चलेगी कि राम ने अकेले नहीं मारा है। राम ने कितने, यानी 3 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों ने? 3 लोग। जब पता चलेगा कि 3 लोगों ने मिलकर मारा है, तो पुलिस क्या करेगी? राम को पकड़ेगी। पकड़ा गया, जब पकड़ेगी तो राम से पूछा जाएगा कि बाकी 2 कहाँ हैं? तो उस समय राम के पास प्लस पॉइंट होगा 2, क्योंकि इसमें एक तो राम खुद है और 2 आदमी कहाँ गए, 2 आदमी कहाँ गए। तो राम का दिमाग बहुत सर्द चलेगा, उससे पूछा जाएगा कि दोनों कहाँ है, कौन थे। तो उस समय राम भी दिमाग लगाएगा, अच्छा राधे की तरफ से जो लोग पैरवी कर रहे हैं, या राधे की तरफ से जो राधे का केस लड़ रहे हैं, या राधे के रिलेशन में हो सकते, कोई भी हो सकते जो राधे की मदद कर रहा था, उनमें से जो एक हो 2, समझ रहे ना बात, उनमें से 1-2 को अब राम क्या करेगा? बुला लेगा, साहब फलाने थे, मदद इसकी कर रहे थे, राधे की। क्यों? उसको राम को पता है कि अगर ये मदद कर रहा है तो एक दिन हमें ढंग से लपेट लेगा, हमको तो जाने जाना है। तो जो मदद कर रहा है उसी को हटा देना, आजा हमारे साथ, तू भी चल जेल में। ठीक, एक मदद करता आ गया और देख रहा है कौन है, उनको बुला लिया। यानी टोटल 3 लोग हो गए, एक एक 2 और 3 लोग पकड़ गए। अब क्या होगा कि जो राधे मर्डर केस में अब इनको पकड़ा जाएगा, राम से पूछा जाएगा यही 3 थे? बोले हाँ 3 थे, क्योंकि 3 लोगों के सबूत मिल रहे, क्योंकि सब शक की बुनियाद पर टिका हुआ। उस समय क्या, उस समय क्योंकि जो राधे की तरफ से जो 2 लोग थे वो अब विपक्ष में हो गए, यानी उस तरफ से, यानी जेल में बंद हो। अब वो कहेंगे इनसे, राम से, कि हमने तो किया नहीं, तो तुमने हमें काहे कबूल दिया। राधे से बोलेंगे कि हमने तो मर्डर किया नहीं, तुमने हमें काहे कबूल दिया। तो राम बोलेगा भैया हमने भी तो नहीं किया था, शक के दायरे में पकड़ लिया हमको। यानी कि अब सबसे पहला केस ये है कि ये लोग, इन लोगों की जमानत सबसे पहले होनी है। क्यों? अगर इनकी जमानत होगी तो एक रास्ता बन जाता है जमानत,
अकेले हो सकता है पूरे बरी छूट जाओ, या हो सकता है पूरा केस लद जाए। तो इस वजह से जो अकेले वाला केस होता है बहुत पेचीदा होता है, बहुत टफ होता है। अकेले वाला व्यक्ति सब बातें घूट कर पी सकता, बोले हमने कुछ नहीं किया। दो लोगों में क्या होता है, उस पर 2-4 साल में पता चले तो ऑटोमेटिक कबूल दिया। तो जो करना अकेले करना। ठीक चलिए, तो इनकी तो बेल होनी होनी, क्यों? अगर अकेले रहता तो इसकी बेल तो मुश्किल थी। तो सबसे पहले इनका रास्ता बनता है जमानत का। क्यों जमानत? क्योंकि तुम तो इस बच्चे की तरफ से लड़ रहे, जमानत हो गई। अब ये बताओ कि जैसे कोई पन्नी भरा हुआ पन्नी है, या कोई भरी पानी भरा हुआ पन्नी है, बोलो जी, गांठ बांध दी तो एक तरीके से बंद है, यानी तीनों बंद है। और उस पन्नी में सुई होती, सुई उससे थोड़ा सा छेद कर तो पानी निकलने लगेगा ना, यानी थोड़ा सा सुराग मिला जमानत को। और जैसे धीरे धीरे पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा, बूंदे बूंदे निकलेगा ना, निकल जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि पन्नी पूरी खाली हो जाएगी। यानी जब जमानत की शुरुआत हो गई है तो धीरे धीरे तो रामगे से जमानत पे आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? यानी कि जब जमानत की शुरुआत हुई है तो वो भी निकलेगा। उस समय केस चलता रहेगा, जमानत पे आते रहेंगे। और क्या होता है कि इन केस में, जमानत के केस में जमानत क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आप जमानत लेते हैं, क्या लेते हैं? जमानत। तो जमानत ये बताती है कि लिमिट कितनी, केस के हिसाब से जमानत होती है। चोरी का है तो चोरी के केस में कितना क्या है, जमानत लगेगी। मर्डर केस का क्या है तो मर्डर की कितनी जमानत लगती है, वो लगेगी। एग्जाम्पल में बताते हैं, उदाहरण देखिए। यदि कोई व्यक्ति जमानत पे छूटता है तो जज ने उसकी जो जमानत राशि है, मान लिया 60,000 तय की। कितनी? 60,000। तो जो जमानत लेने जाएगा उसकी कितनी? 60,000 पेमेंट तो जमा ही होनी चाहिए। उसके पास जो राशि है या कुल संपत्ति उसकी 60,000 नहीं होनी चाहिए, उससे द्विगुनी होनी चाहिए। समझ रहे ना? 2.5, 3, 4 उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अब बोले भैया पैसा तो 60,000 लग रहा है, इनको देके छुटवा लेंगे। छुटवा नहीं लोगे, कचहरी जाओगे। चलो, अब क्या किया कि जमानत लिया, जैसे हम ही ने ली, हमने ली जमानत कितनी? 60। तो हमारे पास 60,000 होने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास 2 से ऊपर होने चाहिए, 2 लाख। पूछो क्यों? क्योंकि जज के पास जब 60,000 की पेमेंट होती है या जमानत लगती है, तो 60,000 तो बाई चांस तुम्हारा मुलजिम भाग गया या भाग गया, तब क्या हुआ? तारीख पर देने आता था, तारीख लेने आता था, अब वो नहीं आ रहा है 3 तारीख लेने। 1-2 तो शायद छूट जाती है, ताजे ताजे में नहीं, पुराने में। और जब 3, 4, 5, 6 तारीख नहीं लोगे तो तुरंत वारंट कट जाता है। तो वही बात है, 60,000 में हमने मुलजिम को छुटवाया। तो 60,000 पे जब जमानत लगी, तो अगर बाई चांस तुम्हारा मुलजिम है, वो कहीं निकल गया या फरार हो गया, तो उस समय जिसने जमानत ली है, जैसे हमने जमानत ली है, तो हम पकड़े जाएंगे। क्या? हम पकड़े जाएंगे, हमको जेल जाना भी पड़ेगा। उससे पहले हमें 60,000 पेमेंट भी तो करनी है उनको, जज साहब। 60,000 पेमेंट करो, फिर इसके बाद जेल जाओ। जेल तो जानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे लिए छोड़ा गया है। तुमने कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं, तो गारंटी गई तो गई का। तो 60,000 तो पेमेंट करो, उसके बाद खुद जेल जाओ। जेल के बाद में फिर अब तुमको कौन छुटाएगा? तुम अब तुमको कौन छुटाएगा? वो तो खुद ही फरार है। तो अब क्या होगा उस केस में? तुम 60,000, 70,000 जो भी है तुम अपना भरो, जितनी अपनी जमानत करो। क्या करो? अपनी जमानत करो। समझ में? अपनी जमानत कराने के बाद में फिर उसको ढूंढो जाके मुलजिम।
ढूंढने में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा? अभी जुड़वा रहे हैं कितना है, और उसको पता नहीं कहाँ घूम रहा है, इधर है उधर, अगर वो नहीं मिला फिर तुम जेल जाओ उसके चक्कर। ये होता है, यानी जमानत लेने का मतलब ये होता है कि जिसको नहीं पता है तो एक चलती हुई मुसीबत को अपने सर पर लेना होता है, और जिनको नहीं पता है तो भैया वो चल रहा सब, बाद में जब पकड़े जाते समझ में आ जाता है। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं। अब ये समझ लो कि जब मुलजिम तुमको पकड़ में आ जाएगा तब सीधा कहाँ रहेगा? जेल जाएगा। नो जमानत नो बेल, नो जमानत नो बेल, सीधा जेल जेल जेल। ठीक चलिए, अब क्या होता है, पहले तुमने 60,000 इनका पेमेंट किया, फिर 60,000 अपना पेमेंट किया, फिर ढूंढने में लगाया, तो लगभग तुम्हारा ढूंढने में 20,000 30,000 40,000 जो भी लग जाए, लगभग मगर 180 के आसपास तो पहुंच ही जाए। कहाँ है क्या है, उसको पुटिया के लाओगे, पता नहीं किसके अंडर में है, उससे वहां छुटा के लाओगे, पैसा लाओ भैया हम जमानत पे हैं, या हम खुद दूसरे के दम पे छूटे हुए हैं, तो पैसा ही पैसा लगता है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे ऐसे केस बन जाते हैं। ठीक। और क्या होता है कि जब कोई सिंगल व्यक्ति मर्डर करता है, क्या करता है, जब कोई सिंगल व्यक्ति मर्डर करता है तो उस केस में जमानत हो भी सकती है जल्दी और नहीं भी, क्योंकि उसमें जो पन्नी पन्नी को बांध दिया डोरी से और उसमें छेद ना करो, यानी जमानत का कोई दूसरा प्रोसेस ही नहीं, यानी उसमें किसी दूसरे को छुटाने कोई तरीका ही नहीं, तो उसमें जमानत होना बड़ा मुश्किल होता है। और क्या होता है कि जब केस जबरदस्त होता है या बड़ा केस होता है या तुरंत वाला होता है, उसमें ज्यादा सुनवाई होती है, और जब केस धीरे 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 पुराना होता चला जाता है तो थोड़ी कम सुनवाई। तारीख का प्रोसेस ये होता है कि दोनों पक्ष को एक बार छोड़ा जाता है, जाइए आप टाइम टू टाइम आते जाइए मेरे पास, आप आइए, प्रेजेंटी लगवाइए, स्कूल होते ना, स्कूल में आओ हाजिरी लगवाओ फलाने, हाँ यस सर। तो उसी तरीके से जमानत का प्रोसेस होता है। जमानत आपको तारीख मिलेगी, आप फलानी तारीख में आइए, आप ढिकानी तारीख में आइए। तारीख का मतलब कुछ लोग सोचते तारीख से क्या गए साइन मार दिया, अरे बाबू बड़ा दिक्कत होता, कहीं आज तारीख इलाहाबाद में पढ़ रहे, कहीं मकनपुर में पढ़ रहे, कहीं कन्नौज में पढ़ रही है, कहीं कहीं पढ़ रही, जो तारीखें दिक्कत देती, रोज भागना दौड़ना थक जाता है शरीर, और जो व्यक्ति इतना दौड़ भाग नहीं कर पाता तो उसका केस हल्का हो जाता है, और उस व्यक्ति का केस हल्का हो जाता है जो नहीं कर पाता, जिसने जबरदस्ती 420 का केस दूसरे पर लगाया। अगर जो व्यक्ति सही का केस लड़ता है तो वह व्यक्ति तारीख लेने के लिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तुम्हारा दुबई में तारीख लगी जाएगा। जिसने झूठ के जो केस बनाए हैं या तारीख पढ़ के दो चार जाएगा बस छूट छाट भाग जाएगा, ये होता है। हाँ कुछ लोग जिद्दी होते, लगे रहते बिल्कुल, उनको क्या कह सकते, उनको बड़ा मजा आता है। कोर्ट कचहरी एक ऐसी चीज है जिनमें आपके पास जितना पैसा हो लगा के देखो, धुआं उड़ जाएगा। ठीक है, चलो इसी विषय की आज में बात कर रही थी। अभी और बहुत ढेर सारे मेरे पास टॉपिक है जिन पे हम बात करें। नमस्कार।